ट्रेड लिया। तो स्टार्टिंग का 2 वर्ड कर दिया AU, क्लियर हो गया ना। सेम यहाँ पे से कनाडा का है ये, ठीक है, तो आप भी देखिए CANADA, तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स हो गया कनाडा, ठीक है ना। सेम ऐसे देखिए USD, ये USD हो गया, तो इसका यूनाइटेड स्टेट, अब क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अब देखिए हमें काम कैसे होता है एक्चुअली में। अब काम ऐसे होता है कि अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें ये पता करना होता है कि कौन सा मार्केट नीचे से ऊपर जाने को है और कौन सा मार्केट ऊपर से नीचे आने को है, ठीक है। अब हमने ये बोला हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को थी, तो हम अब क्या कर सकते थे कि इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, बाई करते, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। अब इसको जैसे हमने बाई किया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया। अब उसके बाद हमने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद में हमको यहाँ से सेल करना है, सेल यानी कि नीचे। जब मार्केट अपनी लेवल से ऊपर की तरफ जाए तो हमको बाई के लिए सोचना है, हमको जब बाई करना है, देखिए 2 बटन है हमारे पास, एक बाई की है और एक सेल की है। तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, हमने एनालिसिस किया और हमें लगा कि नहीं है मार्केट तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम क्या दबाना है, बाई, ठीक है। बाई कैसे कितना क्या दबाना वो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, केवल अभी कितना है। उसके बाद मार्केट इस लेवल पे आने के बाद हमने बोला कि अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो हमें जो है यहां से सेल करना है, ठीक है। अब ये मार्केट सपोज करिए कि हमने यहां से सेल किया और ये मार्केट अब ये जितना नीचे जाएगा उतना ही हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। हाँ, ये जितना नीचे जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एनालिसिस के हिसाब से हमने इसको बाई नहीं बोला हुआ था, हमने बस डायरेक्शन दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी, पर हमारी जो एंट्री थी यानी हमें कहाँ पे सेल करना था वो ये लेवल था, ये यहाँ पे सेल करना था हमें, ठीक है, यहाँ पे सेल करना था। और हमने बोला हुआ था कि मार्केट यहाँ तक की आएगी, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मार्केट आई है ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट निकालने के ऐसे कि अब यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग जो है मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, यानी कि जो मिनिमम होता है, जो अब यहाँ पे लॉट साइज चलता है, लॉट साइज, तो एक जैसे कि हमारे पास में 3 लॉट्स होती हैं, बस हम आइडिया को दे देते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। देखिए हमारे पास में यहाँ पे 3 तरह की लॉट्स होती हैं, एक मिनी लॉट, एक माइक्रो और एक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम ये मेजरमेंट करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो डिस्टेंस कितने हैं, यानी कि कितने प्राइस की डिस्टेंस है नीचे आई है, यानी कि 95597 से 95425 का जो डिफरेंस आया है वो कितने पिप्स है। तो इसको हम पहले मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे एक टूल है, इसको उठाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, तो ये निकल के आ रहा है हमारा 170, 170 दिख रहा है ना। तो 170 में जो लास्ट डिजिट है वो हटा दीजिए तो ये 17 बच गया, 17 पिप्स का मूवमेंट हुआ। और ये कहते हैं कि 17 रुपए का 17 रुपए बढ़ गया, 17 रुपए घट गया, तो यहाँ पे पिप चलता है, ये 17 पिप्स बढ़ गया या 17 पिप्स घट गया, फॉरेक्स करेंसी में पिप चलता है। अब जैसे कि अगर हम मिनी लॉट से करते हैं तो मिनी लॉट जो है हमारा होता है 0.10, माइक्रो से हम करते हैं तो ये होता है 0.1 और स्टैंडर्ड से होता है ये होती है 1 यानी 1। अब ये कहाँ पता चल रहा है, ये यहाँ पता चल रहा है, यहाँ से हम लोग लॉट को कंट्रोल करते हैं, यहाँ से हम लोग लॉट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है 0.01 यानी कि कितना आ गया है, माइक्रो में, ठीक है, माइक्रो में गया। अब कितना पिप मूव किया, 17 पिप गुणा कर देंगे तो हमारा $1.7 प्रॉफिट बन जाता है। अगर हम लोग माइक्रो लॉट से करते हैं तो $1.7 का प्रॉफिट हमने बनाया हुआ होता है। अब मिनी लॉट की बात करते हैं तो इसमें आप 17 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका $17 बन जाएगा। अगर हम लोग मिनी लॉट से काम करते हैं तो हमारा कितना बनता, $17, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लॉट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट में क्या, एक में आप गुणा कर दीजिए कितने से,
17 से, तो ये आपका जो है बन जाएगा 17 के हिसाब से ये बनेगा आपका $170। स्टैंडर्ड में इसको हमको 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा $170 ये बनेगा। यानी कि जब हम स्टैंडर्ड ऑर्डर में काम करते हैं तो यहाँ पे जितना भी पिप का मूवमेंट होता है उतना जो है हमारा है बढ़ता जाएगा। यानी कि ये $170 बन जाता है, ये $1.7 बनेगा और ये $17 बनेगा। यानी इनिशियल फेज पे अगर कोई पर्सन $500 से अगर स्टार्ट करता है, यानी कि 35,000 रुपए से अगर स्टार्ट करता है और वो इस ट्रेड को अपना इस्तेमाल कर सकता है, इस पे वो माइक्रो मिनी में काम कर सकता है, तो उसका $17 प्रॉफिट था। मार्केट केवल यहाँ से यहाँ तक जो नीचे टर्न होके आई है। सेम हम लोग किसी भी मार्केट को और जो है फोरकास्ट कर सकते हैं। कुछ और पहले के उसमें चार्ट देखिए, आपके मोबाइल में टेलीग्राम पे देखिए, और भी हमने यहाँ से दिए होंगे। ये है कैट जेपीवाई, ठीक है ना। तो चार्ट में देखिए, हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। ये हो गई कैट जेपीवाई। चार्ट जरा मैच कराइए, यही है या अलग है? चार्ट मैच कराइए, स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड हो जाए। लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा है मार्केट को। इसमें ये मैच करवाइए, ये हो गया, एक बार ये गया, फिर एक बार गया। तो ये कहाँ से आ गया? ठीक है, अभी जो है रनिंग पे है ये ट्रेड। देखिए, इसको हमने बोल के रखा हुआ है कि नीचे आएगी, कैट जेपीवाई को नीचे आनी है। इसको एक करंट ट्रेड पे है अभी, यही वाला चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। ऐसा ही है ना, दरगाह कर लिए, ठीक है ना। अब ये जो है हमें ये इसको नीचे आना है, इसको नीचे आना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें अभी टाइम लेगा, बट ये आएगी नीचे। एनालिसिस के हिसाब से इस चार्ट को नीचे आती है, उसमें डायरेक्शन दिया हुआ नीचे के लिए दिया हुआ है ना। हाँ, तो ये अभी आएगी नीचे, या तो यहाँ से नीचे आएगी ये, या तो थोड़ी सी और यहाँ तक जाएगी, वहां से फिर नीचे आएगी, लेकिन इसको नीचे आना है। क्यों, कैसे पता हमें? टेक्निकल एनालिसिस करके हमें ये चीज सीखना है कि किस तरह से को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सुबह का हमने दिया था, मॉर्निंग का देखिए, सबसे लास्ट सुबह में एक दिया हुआ था। गोल्ड लिखा होगा ऊपर, गोल्ड मतलब यानी कि गोल्ड को ट्रेड करने के लिए हमें बताया था कि गोल्ड जो है हमने बाई करके रखा होता है, इसी मीटर से बाई किया होता है ना, मिनी लॉट सीखा था 0.02। आप देखिए, हमने अब उसका जो प्राइस क्या था, ये प्राइस का चला था इसे बोलते हैं, यानी कि ये जो कैंडल दिख रहा है यहाँ पर था सर अराउंड हम 25 से 22 था, ठीक है।
अभी देखिए 1725 यानी ये है ना लेवल ये, हमने बोला था बाई, मार्केट कहाँ गई, प्रॉफिट ऊपर गई ना मार्केट, जैसे मार्केट नीचे से ऊपर के लिए जा रही है तो वो बाई के लिए हमारा हुआ, मार्केट अगर ऊपर से नीचे के लिए आएगी तो सेल के लिए, ठीक है ना। जैसे हम देखिए उसने ऑर्डर में लिखा हुआ है यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, यानी बाई का मतलब मार्केट ऊपर, और अगर ऊपर से अगर सेल करते हैं तो उसका मार्केट नीचे के लिए हमें बोल रहे हैं। हमने देखिए लाइव आपको दिखाया कि गोल्ड को जो है सुबह में बाई किया था 25 और ये जो है प्रॉफिट में भी चलो कितना प्रॉफिट में चल रहा होगा ये हम कैसे पता करेंगे, फिर से वही मेजरमेंट करेंगे हम लोग इसी से, ये दिखा रहा है हम लोग का देखिए 411 या 40.2 है 402 है ना, तो इसको जो लास्ट जो है 2 उसको हटा दीजिए, क्या बच गया 40। अब यहाँ पे कर लीजिए हम कैलकुलेशन 40, ये 170 को हटा के आप 40 कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा सबका। मल्टीप्लाई करिए 40 से तो ये आ जाएगा कितना $4। सबसे ये जो मिनिमम लॉट होती है ये सबसे छोटी लॉट, सबसे मतलब क्या है मतलब जैसे ये मिनिमम का ऐसा रहता है किसी का अकाउंट मान के चलिए कि $200 का है तो वो बड़े लॉट पर ट्रेड नहीं करेगा, अगर वो बड़े लॉट पर ट्रेड करेगा तो उसको फिर लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें। तो हम लोग को मतलब इतना पता अगर हमें इतना फंड रखना चाहिए कि ये सब क्या है ना, ये सब होते हैं लीवरेज 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 लीवरेज, जैसे कि एक बिड होता है ना, बिड आप उसको इजीली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप बोली लगा रहे हैं किसी चीज़ की बोली लगा रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कोई सामान तो सेल करने के लिए जगह है या माल है उसको बेचने के लिए बोली लग रही है, 5 लोग आए अलग अलग, ठीक है 5 लोग अलग अलग आए, एक ने बोला कि भैया हम 10 लाख देंगे, एक ने बोला भैया हम 10 लाख देंगे, दूसरा बोलता नहीं हम 20 लाख देंगे, और तीसरा बोलता नहीं हम 30 लाख देंगे। तो जो 30 लाख दे रहा है वो रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है तो उसका गेन भी उसको ज़्यादा मिल रहा है, सेम जो 20 लाख दे रहा है वो रिस्क थोड़ा सा कम ले रहा है, इसके मुकाबले थोड़ा सा कम दे रहा है तो उसको भी प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम मिलेगा इसके कंपैरिजन में। अब अगर ये है ये मतलब अगर रिस्क और कम ले रहा है तो उसको प्रॉफिट भी थोड़ा सा और कम मिलेगा, सेम। तो ये मतलब ये हो गया कि इसको हम बोल सकते हैं लीवरेज या मल्टीप्लायर, यानी कि जिस हिसाब से आप रिस्क ले रहे हो वो आपके कंट्रोल में है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जबकि जो स्टॉक वाला है सेक्शन स्टॉक मार्केट में ये फॉरेक्स में चीज अवेलेबल है हमारे पास कि रिस्क को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, ये नहीं कि जो मन चाहे हम वो रिस्क वो ट्रेड कर लेंगे, नहीं है। यहाँ पे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि हमको कौन से लेवल पे जाना है, हम अगर चाहते हैं कि हम नॉर्मल ट्रेड करना चाहते हैं, नॉर्मल ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें आप करिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक काफ़ी बड़ा फंड है और बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें जाइए। जैसे कि बहुत बड़े लोग होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो उन लोग के लिए मतलब ये बता है जिसमें आप ट्रेड करिए। जो नॉर्मल एक पर्सन है, नॉर्मल पर्सन ये इसमें कर सकता है, इसमें कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो एकदम बिगिनर है, एकदम स्टार्ट कर रहा है बंदा, उसके लिए ये बेस्ट है। तो ये ऐसे होता है, समझ में आ गया ना ये चीज़, लॉट साइज समझ में आ गया ना। तो सब कैपिटल साइज यानी कि फंड के हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री मार सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो अब जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया, इसमें अगर हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 कर लीजिए तो ये आपका हो गया $400। 0.10 अगर हम करते हैं 40 तो ये आपका बन जाएगा $40, ये है ना। मतलब अब यहाँ से तो ये कैलकुलेशन कर रहे थे इस गोल्ड के लिए, अगर इस गोल्ड पे जैसे कि हमने रखा था ये मतलब कि 24/5 रहती है, यानी कि दिन में जो है वीक में 5 दिन मार्केट काम करती है,
वीक में 5 दिन मार्केट काम करती है, सैटरडे संडे को छोड़ के 14 घंटे चलती है, ठीक है। और जो बढ़नी घटने के बाद है वो एनी टाइम है, नहीं जब मार्केट ओपन है तो वही प्राइस कभी भी बढ़ सकती है, कभी बढ़ सकती है। हाँ तो एनी टाइम तो वर्ल्ड में चलता रहता है, ठीक है। अब ये सब हो गया, तो हम लोग ने यहाँ से कैसे पता किया हम लोगों ने कि ये यहाँ से जो है बाई होने वाली है, तो ये हम लोग जो है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के वजह से यही आपको जो है ट्रेडिंग में सीखना है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, ये इसके बढ़ने के चांसेस है, घटने के चांसेस। मिनिमम देखिए, अगर मिनिमम से मिनिमम बात करेंगे, सपोज कि अगर आपको इस वाले सेक्शन में जाके ट्रेड करना है तो $200 इज फाइन, यानी 15,000 रुपये। हाँ 15,000 से कोई पर्सन अपना स्टार्ट कर सकता है ट्रेडिंग, ये रहता है। बाकी अब इसके ऊपर में कोई पर्सन कितने से भी कर सकता है, वो तो इसके ऊपर मर्जी है। अगर उसको हटा के अगर इसमें आ जाएगा $500 में आ जाएगा तो वो इस वाले सेक्शन में आ जाएगा, तो इस पे आके वो ट्रेड कर सकता है, यानी कि वो 0.1 की लॉस खा सकता है ऐसा। अब किसी का अगर जैसे कि और बड़ा सोच रहा है वो तो $5,000 ये चीज सीखकर आदमी कमा सकता है। हाँ बिल्कुल, तो ये इसीलिए मैंने कैलकुलेशन क्या करवाया आपको, ये कैलकुलेशन करवाया ना। अगर आपके एनालिसिस सही है तो आपका कहाँ मुझे प्रॉफिट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एनालिसिस को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी किधर क्या जाने वाला है। इसलिए पूरा न्यूज़ सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं न्यूज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्या वर्ड किया है देखिए, यूज टेक्निकल एनालिसिस। जो न्यूज़ पढ़ना पड़ता है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हमें न्यूज़ वगैरह देखना है, टीवी देखना है, पेपर में क्या निकला है, वेबसाइट में क्या अपडेट हो रहा है, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस, हमें वो सब नहीं सीखना। टेक्निकल में क्या होता है कि जो हमारे पास में कैंडल्स होती थी या सामने जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं ना, इसी से ही सारा का सारा गेम होता है, हमें इसको समझना होगा। कितना परसेंट काम होता है कि वो प्रॉफिट केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे कि अगर हम लोग 100% काम कर रहे हैं यहाँ पे तो 80% रहता है कि हमारे जो है, अगर सपोज करें कि हमने 10 एंट्री मारे तो उसमें हम लोग 7 से 8 ट्रेड जो है प्रॉफिट हमको जाती है और 1 से 2 ट्रेड हमारे जो है लॉस में जाएगा। ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता है, ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता है, ये रेशियो रहता है 80 to 90% का हो गया, 70 to 80% हो गया। तो इसमें अगर 10 ट्रेड लिए आपने तो 7 से 8 ट्रेड आपको प्रॉफिट में जाएंगे और 1 से 2 ट्रेड आपको लॉस में जाएंगे। तो हमेशा हो सकता है आपको 100 में 100 सही हो, 10 आपने ट्रेड लिया हो सकता है 10 भी सही हो। लेकिन हम लोग अगर मार्केट से ये बोले कि नहीं हम जब भी मार्केट में मारे तो हमारा प्रॉफिट ही निकले, तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो तो फिर तो ये सब बिजनेस है, बिजनेस में लोग करते हैं, उसमें क्या रिस्क कॉस्ट रहता है। वो हो गया हाँ, भविष्यवाणी नहीं हुआ ये भविष्यवाणी नहीं हुआ, ये हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ना। भविष्यवाणी का मतलब क्या है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं 100% तो है कि हो जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हम लोग भविष्यवाणी या कुछ भी कर रहे हैं तो 100% कहाँ है, कुछ भी 100% कुछ भी नहीं है ना। ट्रेडिंग में 100, ऐसे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में भी हम लोग जो भारत सरकार से एडवर्टाइजमेंट आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, उसमें भी बोलते हैं कि मार्केट जो है रिस्क पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ है, कोई भी ट्रेडिंग कभी भी 100% नहीं हो सकती। हाँ ये होता है कि 70% 80% हम लोग जो वहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन हम 100% बोलेंगे नहीं, हमें 10 ट्रेड लिए 10 में 10 सही हो जाए तो वो फिर पॉसिबल नहीं। ये टेक्निकल एनालिसिस से सीखना कैंडल से। हाँ ये कैंडल से आप सीखेंगे, ये चार्ट के थ्रू सीखेंगे, बाकी आप मुझे बताएंगे और क्या क्या ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अभी हमारे पास में पूरे टूल्स है, एक्सरसाइज टूल्स है, ये सभी टूल्स हम लोग यूज करना सीखेंगे, हर एक चीज़ का अलग सेटअप है। तो ये सारे टूल्स में सीखने पड़ते हैं। उसके बाद में हमारे कुछ एडवांस मेथड है, उस मेथड के थ्रू जो है आप चार्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस में हमको एंट्री मारना है। मतलब कि आप अपने कम से कम 10 सेकेंड्स 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा चार्ट में एंट्री मारना है। अगर कोई एक महीने में सोचता है कि हम इसमें 15,000 का ट्रेडिंग करना है, 15,000 को निकाल लिया, ठीक है, ट्रेडिंग करने की तो कौन है 15,000? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। अब इस देखिए एक रेशियो आता है, क्या आपके स्टूडेंट को कम कमाना है। हाँ बिल्कुल,
वहाँ पे ये हमें तभी तो पता है। अभी इस तरीके का हमको रेशियो बताते हैं इसमें, जैसे कोई पर्सन जो है स्टार्ट करता है 15,000, छोड़िए इसको, एक काम कर लीजिए आप, इसको 20,000 कर लीजिए, ठीक है। 20,000 में से जो मार्केट का रहता है वो ये रहता है कि मार्केट जो है 5 to 20% तक आपको मंथली ग्रोथ देती है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है ना। फॉरेक्स मार्केट जो है क्या करती है, 20,000 कैपिटल लगाते हैं। हाँ, अगर कोई पर्सन 20,000 से स्टार्ट करता है तो 5 to 20% का रिटर्न जो है वहाँ से मार्केट निकाल सकता है, ठीक है। अब ये मिनिमम है, ये क्या है, ये मिनिमम है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसका जो है 5% निकालिए 20,000 का, कितना निकलेगा, एक 1,000, ये तो निकलेगा 5%, 1,000 सही होगा, ठीक है। अब इसका अगर 20% निकालते हैं तो कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 4,000, ऐसे रहेगा ये चीज, तो इतना जो है निकल जाएगा। मिनिमम 1,000 तो आराम से बंदा निकाल, ये है कि मतलब उसको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, सामने सेटअप जो है होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, ताकि ट्रेड को एनालाइज कर ले और आइडेंटिफाई कर ले, ये चीज़ को पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, आगे आपको बताइए जैसे क्या करना है, ठीक है आगे।